हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस की पूजा विधि क्या है और संपूर्ण पूजा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी है और चौकी पर लाल अथवा पीले रंग का जैसा भी आपके पास कपड़ा मौजूद है वह बिछा लेना है। उसके बाद हमें अक्षत लेने हैं। अक्षत से सभी देवी देवताओं को आसन देना है। तो सबसे पहले हम धनतेरस पर कुबेर भगवान जी की पूजा करते हैं, इसलिए हमें अक्षत लेकर अक्षत का आसन बनाकर और फिर कुबेर भगवान जी को विराजित कर देना है। उसके बाद हमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी स्थापित करनी है। अगर आपके पास मिट्टी की मूर्ति है तो आप धनतेरस पर पुरानी मूर्ति की ही पूजा करेंगे और आपको नई मूर्तियाँ दीपावली वाले दिन ही उनकी पूजा करनी है। और यदि आपके पास पीतल की या तांबे की मूर्ति है तो आपको प्रत्येक वर्ष नई मूर्ति खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हीं मूर्तियों को नहला लेंगे और इस तरीके से मैंने मूर्तियों को नहला लिया है। उसके बाद मैंने अक्षत का आसन देकर गणेश जी और लक्ष्मी जी को विराजित कर लिया है। तो फ्रेंड्स, धनतेरस वाले दिन कुबेर जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी के साथ ही हमें धन्वंतरी भगवान जी की भी पूजा करनी होती है। तो हम एक आसन पर अक्षत का आसन देकर सुपारी को धन्वंतरी जी का रूप मानकर विराजित कर लेंगे। यदि आपके पास धन्वंतरी जी की मूर्ति है तो आप वह रखेंगे और नहीं है तो फिर आप सुपारी का रूप मानकर उनको आसन दे देंगे। अब फ्रेंड्स, आपको अक्षत लेकर या फिर गेहूं लेकर कोई भी अनाज लेकर आपको इस तरीके से चौकी पर स्वास्तिक बना लेना है, जिस पर आपको देसी घी का कुबेर दीपक जलाना है। फ्रेंड्स, दीपावली का त्यौहार 5 दिन का होता है, जो कि धनतेरस के त्यौहार से ही आरंभ हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन हमें धन्वंतरी भगवान जी और कुबेर भगवान जी की पूजा करनी होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको स्वास्तिक बना लेना है और उस पर आपको कुबेर दीपक जलाना है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको कुबेर दीपक देसी घी का ही जलाना है। आप तिली के तेल अथवा सरसों के तेल किसी अन्य का नहीं जला सकते हैं। तो इतना तो घी सभी के घर पर आसानी से मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको स्वास्तिक बनाकर और उस पर आपको दीपक रख लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको धनतेरस के दिन चांदी, सोना और आपने जो भी नया सामान लिया है, इस दिन सोने या चांदी या फिर बर्तन, झाड़ू ले सभी चीज़ें ली जाती हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको रख लेनी है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने पूजा के लिए अपने कानों के टॉप्स और चांदी का सिक्का रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर झाड़ू रखी है, क्योंकि धनतेरस पर झाड़ू की पूजा का विशेष महत्व होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास नोटों की गड्डी है तो आप वो रख लेंगे। आपने जो बर्तन लिए हों वो रख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको चंदन से गणपति जी का और सभी भगवान का आपको तिलक करना है, अक्षत अर्पित करने हैं इस तरीके से फ्रेंड्स। उसके बाद आपको जनेऊ अर्पित करना है, क्योंकि जनेऊ को फ्रेंड्स शास्त्रों में वस्त्रों का स्थान दिया गया है। यदि आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं वस्त्रों के स्थान पर। फिर फ्रेंड्स, आपको लक्ष्मी जी के लिए चुनरी उड़ानी है और यदि आपके पास चुनरी ना हो तो आप मौली भी रख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, कुबेर भगवान जी को भी जनेऊ अर्पित करेंगे और धन्वंतरी भगवान जी को भी मौली करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, सभी भगवान को हमें पुष्प अर्पित करने हैं और आपको विशेष रूप से लक्ष्मी जी को यदि व्यवस्था बन सके तो लाल फूल ही अर्पित करना है। फिर फ्रेंड्स, आपको जो आपने नया सामान लिया है, जैसे ग्लास है बर्तन में या फिर जो भी बर्तन लिए हैं, उनको सभी को आपको उनका भी पूजन करना है। फिर फ्रेंड्स, आपको हल्दी की गांठ गणेश जी को अर्पित करनी है और कुबेर भगवान जी को अर्पित करनी है। और आपको 2 सुपारी या 5 अथवा 7 जितनी भी बन सके वो सुपारी अर्पित करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, कुबेर जी की भी पूजा करेंगे तो उनको आपको तिलक करना है चंदन से। उसके बाद अक्षत अर्पित करना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, हम जो हमने देसी घी का कुबेर दीपक रखा था उसको प्रज्वलित करेंगे और धूप भी प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, धनतेरस पर गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान जी की पूजा करना आवश्यक होता है। उसके अलावा आपके अलमारी में पूजा की जो भी मूर्तियां हैं उनको भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, देसी घी का हमने कुबेर दीपक जला लिया है और धूप दिखा दी है।
फ्रेंड्स, शास्त्रों में धन्वंतरी भगवान जी को आयुर्वेद का देवता माना गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम दीपक को तिलक अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और फ्रेंड्स मौली अर्पित करेंगे। आपको कुबेर भगवान जी को और जो आपने देसी घी का दीपक जलाया है सभी को मौली अर्पित करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको धनतेरस पर 1 कटोरी में 5 कमलगट्टे, 5 कौड़ी और 5 गोमती चक्र अवश्य ही लक्ष्मी जी को अर्पित करने हैं। इस दिन धनतेरस की पूजा पर इन चीज़ों का विशेष महत्व होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो आपने नई वस्तुएं ली हैं, झाड़ू, नए बर्तन और जो नोटों की गड्डी है, इन सभी की पूजा करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, धनतेरस की पूजा पर खड़े धनिया का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आपको खड़े धनिया और खड़ा नमक जो डेले वाला होता है, ये आपको अवश्य अवश्य ही रखना है पूजा में। फिर फ्रेंड्स, आपको मिष्ठान में मिठाई लेनी है और आपको साथ ही खीलें और बतासे भी रखने हैं। अगर आपके पास खीलें मौजूद नहीं हैं तो आप खीलों के स्थान पर चावल भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, धन्वंतरी भगवान जी के लिए जो आपके रसोई घर में ही नॉर्मल जड़ी बूटियां मिल जाती हैं, क्योंकि वो आयुर्वेद के देवता हैं, जैसे लौंग है, काली मिर्च है, तेज़ पत्ते हैं, गिलोय और हल्दी की गांठ है, तुलसी के पत्ते हैं। ये सभी चीज़ें आपको धन्वंतरी भगवान जी को धनतेरस वाले दिन अवश्य ही अर्पित करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो भी आपके पास फल मौजूद हैं वह फल अर्पित करने हैं सभी भगवान जी को इस तरीके से। फिर फ्रेंड्स, आपको दीपक प्रज्वलित करके और आरती करनी है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद लक्ष्मी जी की करनी है और फिर आपको कुबेर भगवान जी की आरती करनी है। यदि फ्रेंड्स आपको कुबेर भगवान की आरती नहीं आती है या फिर धन्वंतरी भगवान जी की, तो आप 7 बार आरती केवल ऐसे ही घुमा लीजिए। फिर फ्रेंड्स, आपको किसी भी पूजा में जो आपसे बन पड़े वो दक्षिणा जरूर अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी है जो भी आपसे पूजा में भूल चूक हुई हो, और आपको सभी देवी देवताओं के चरण स्पर्श करने हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए और यदि यूज़फुल रही हो तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।